नमस्कार दोस्तों। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट टेंस। इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस टेंस मीन्स होता है काल, और काल का मतलब क्या होता है? समय। द टेंस इज अ वर्ब फॉर्म आर अ सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन। टेंस एक क्रिया का रूप या क्रिया रूपों की एक श्रृंखला है जिसका उपयोग समय के संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। In English, there are three kinds of tense. अंग्रेजी में तीन प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो वर्तमान में जो काम अभी हो रहा है। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो बीत गया हो, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो भविष्य काल, जो फ्यूचर में आने वाला है। Each tense has its four kinds. सभी टेंस के चार प्रकार होते हैं। Kinds of the present tense are following. प्रेजेंट टेंस के प्रकार इस प्रकार हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम इसी तरह से पास्ट टेंस के चार प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम इसी तरह से फ्यूचर टेंस के चार प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो टोटल कितने टेंस हो गए? 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो पहला टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में यह सारे वर्ड्स आते हैं, ता है, ती हूं, ते हैं से अंत होता है, तो उसका हम ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट, तुम या तुम लोग खेलते हो, यू प्ले, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, वह पढ़ती है, शी रीड्स, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड, मेरे दोस्त लोग खेलते हैं, माय फ्रेंड्स प्ले। यहाँ पर देखते हैं वाक्य के अंत में क्या है? ता हूं, हैं, ते हैं, ती हैं, ते हैं और ते हैं से अंत हुआ है। तो इन ऐसे वाक्यों की हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से करेंगे। ट्रांसलेशन बनाने के रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, और एस ओब्लिक ईएस फॉर्म होता है। तो जो वर्ब अपने मूल रूप में होती है वो किस फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में होती है। जैसे ईट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना एंड ड्रिंक मीन्स पीना। यहाँ पर हम इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अध्ययन करेंगे और ई ओब्लिक ईएस फॉर्म का अध्ययन करेंगे। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, हम जाते हैं, वी गो, तुम पीते हो, यू ड्रिंक। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं, हम, तुम क्या है? ये सब्जेक्ट प्लूरल में काउंट होते हैं। तो इसके साथ हम क्या करते हैं? सिंपली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये लगा देते हैं, तो यह सेंटेंस बन जाता है। आगे देखते हैं, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो क्या करते हैं? जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम क्या करते हैं? यस ओब्लिक ईएस जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? ये से जो सब्जेक्ट है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर में होता है, और जो वर्ब होती है प्लूरल में होती है।
जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको वर्ब जो प्लूरल होती है तो उसको भी सिंगुलर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एस ओब्लिक ईएस जोड़ करके। जैसे वह खाता है, ही ईट्स, वह जाती है, शी गोज़, राम पीता है, राम ड्रिंक्स। यहाँ पे क्वेश्चन यह आ रहा होगा कि कहाँ पर हम एस जोड़ेंगे और कहाँ पर ईएस जोड़ेंगे। यहाँ पर जिस वर्ब के लास्ट में ओ आता है, जैसे ओ या एसएच आता है या सीएच आता है, तो वहाँ पर जब हम उसको वर्ब को सिंगुलर बनाएँगे तो ईएस जोड़ेंगे और बाकी वर्ब के साथ में सिर्फ हम एस जोड़ेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं एक आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं क्या खाता हूँ? एक आम खाता हूँ। तो आई ईट तो ये सब्जेक्ट हो गया एंड यह वर्ब हो गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, क्या खाता हूँ? ए मैंगो। उसके बाद लगा देते हैं। तुम पीते हो, यू ड्रिंक। तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। यहाँ पर रन में एस क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ती है। तो ही के साथ रन्स होता है। वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। वह लिखता है, ही राइट्स। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर। राम जाता है, राम गोज़। राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ गो, G-O गो, ओ वर्ब में लास्ट में ओ आया हुआ है तो इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस जोड़ते हैं। बिल्ली मारती है, द कैट किल्स। बिल्ली चूहों को मारती है, द कैट किल्स रैट्स। यहाँ सॉरी द नहीं होगा यहाँ पर होगा कैट्स किल रैट्स। यहाँ पर जो एस है बाय मिस्टेक से एस आ गया है, एस इज नॉट देयर। द सॉरी कैट्स किल रैट्स। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। वह प्रेम करती है, शी लव्स। वह मुझसे प्रेम करती है, शी लव्स मी। Here I have given some examples for practice. मैं रोटी खाता हूँ। तो इसको ट्रांसलेट बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। कौन खाता है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मैं की अगली चीज़ होती है आई। मैं क्या करता हूँ? खाता हूँ। तो खाता क्या हो गया? वर्ब हो गया। खाना किस मीन्स होता है? ईएटी। ईट मीन्स खाना। उसके बाद मैं क्या खाता हूँ? रोटी। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे ब्रेड। आई ईट ब्रेड। आर आई ईट चपाती। मैं चाय पीता हूँ, तो आई टेक टी। इसी तरह से गाय दूध देती है, तो गाय काऊ। देना होता है गिव। चूँकि गाऊ एक है तो गिव क्या हो जाएगा? गिव्स हो जाएगा। द काऊ गिव्स मिल्क। इस तरह से यू कैन प्रैक्टिस these sentences. My happiness lies in your learning, so keep on learning new things. Thank you for watching. देखने के लिए धन्यवाद। See you in next video. Till then, be happy, be healthy. नमस्कार दोस्तों।